वनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौ गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकन्तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। श्रीहरिः अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। महात्माओं, गुरुजनों, आचार्यों और संतों के चरणों में विशेष नमस्कार। कुछ साधन संबंधी प्रश्न हैं, कुछ और प्रश्न तो ये तो रात के लिए अगर हुआ तो रख लिए जाते हैं। अभी वो लीला वाला प्रसंग चल रहा है तो विभिन्न रुचि के लोग होते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही सुनने कहने की भी इच्छा होती है, ठीक ही है, पर वो साधक और साधन संबंधी बातें बहुत काम की, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इस समय के लिए 2-4 दिन शायद ये लीला का क्रम चले, ऐसा बहुत लोगों का आग्रह है। इसलिए कम से कम आज तो वही चलता है, कल के लिए देखा जाएगा। बड़ी एक मधुर लीला के लिए आज कहा गया है, वो है गोपी उपालंभ लीला। भगवान के बाल चरित्र का एक सर्वांग सुंदर, बहुत ही मधुर प्रसंग है ये। सबसे पहले इस लीला चरित्र के संबंध में कहने से पूर्व ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं। किसी नाम से डर जाना भी अच्छा है, बुरा नाम भी, पर भगवान में सारे नाम सारे रूप खप जाते हैं, उन्हीं में हैं। ये गोपीपालंभ लीला में इसका हेतु है
मासूरी, चोरी शब्द का भगवान के साथ प्रयोग होना बुद्धिवाद की दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि भगवान भी और चोर भी जो धर्म की स्थापना के लिए अवतीर्ण हुए धर्म स्वरूप, वो चोरी कैसे करें। भगवान का एक नाम आया है वेद में, तस्कराणाम पतये नमः, चोरों के सरदार को नमस्कार। तो फिर एक दूसरी बात, पहले जो बात अपने हुई कि भगवान की बात हो रही है, चोरी वहीं पर मानी जाती है जहां दूसरे की वस्तु हो और उसको कोई ले, अथवा जिसकी वस्तु चोरी जाए उसको अपनी वस्तु के चोरे जाने का दुख हो, अपनी वस्तु को न चोरा जाना चाहता हो। पर यहां दोनों उल्टी बातें हैं। जगत का जो कुछ भी है ये सारा का सारा भगवान का है। भगवान के सिवा इसका स्वामी और कोई नहीं। सारी प्रकृति के अधीश्वर तो सर्वनियंता भगवान है। और जहां ये चौर्य लीला होती है वहां पर तो ये भक्तवांछा अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा निधि भगवान, अनंत ऐश्वर्य सागर भगवान, ये केवल भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही ये कार्य करते हैं, चोरी करने के लिए नहीं। तो इसलिए ये चोरी है भी नहीं और फिर भगवान सर्वसमर्थ है। तो इसकी थोड़ी सी बात ये समझ लें कि एक दिन बड़े बड़े हेतु बताए गए हैं। एक दिन यशोदा मैया दही बिलो रही और माखन ऊपर तक आ गया। अब लाला की बाल सुलभ चेष्टा है, मैया माखन दे, अरे बोले जरा निकाल लेने दे तब में मिलेगा माखन। अब लाला को तो इतना धैर्य है नहीं, बाल सुलभ चेष्टा है ना, इतना धैर्य है नहीं। तो लाला ने कहा मैया देखो क्या है। मैया यूं देखने लगी तो लाला ने हाथ डाल करके मटके में माखन लेके क्या किया, अरे मैया चींटी गिर गई थी इसमें। तो यहां क्या किया, तो पहुंच रहा था, हाथ लग गया। अब बोले भगवान और मिथ्या भी बोलते हैं, ये दूसरा बुद्धिवादियों का अभियोग होगा इसके ऊपर। ऐसी तो माता बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो ना लाला कितना चतुर हो गया। नन्हा सा मेरा ये लाला कितनी चतुराई से मुझसे तो कह दिया ऊपर देख और अपने ये माखन खा गया। बड़ा चतुर, बड़ा। तो गोपांगनाएं खड़ी देख रही थी, उनके मन में आया कि हाय हाय ये मैया का कितना सौभाग्य है, ये कितना मैया किस किस प्रकार से ये लाला के माधुर्य का रसास्वादन कर पा रही हैं। हमारा कहीं भाग्य होता और कहीं हमारे घर पर यूं आते पर हमारे माखन गिरोने पर तो क्यों आवेगा। हम माखन रख दिया करें और ये आ करके चुपके से खा लिया करे और हम देखते रहें
और फिर जरा जैसे मैया कुछ नाराज सी हुई, हम भी नाराज हुआ करें और ये जरा मुंह बनाया करें तो कितना आनंद आवेगा हमको। ये मनोरथ किया गोपांगनाओं में। भगवान भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान को तो भक्तों का मोर सिद्ध करना है। उनको इच्छा तो है नहीं, वो तो इच्छा रहित है। तो बस इन्होंने कहा अच्छा अच्छी बात, हमको मंजूर, मन ही मन स्वीकार कर लिया। तो अब ये घर घर में बात फैल गई, आज वहां गए, कल वहां गए, परसों वहां गए, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी करी लय हरि, द्वार सखा संग खात। अब वो यही बात बोले, आज तो हमारे यहाँ तो आए थे, बोले हमारे यहाँ तो 3 दिन से आए ही नहीं। अब बोले क्या करें, मैं तो बाट देख रहे हूँ, तो कल आ जाएंगे। बोले हमारे यहाँ तो आज आ गए। बस वहाँ दूसरी बात नहीं, को कहती की भांति हर को देखूं अपने धाम, तेरी माखन देऊं आछो, खाए जितनो शाम। को कहती मैं देख पाऊं भरी धरूं अखबार, को कहती मैं बांझ राखूं को सके निर्वार। इस प्रकार से बस वो ठीक यही मनोरथ करने लगी और भगवान इसी प्रकार से उनके घरों में जाकर खाने लगे। ये रोज की चर्चा हुई। अब गोपियों के मन में एक नवीन आकांक्षा और पैदा हुई। ये जितना लाभ मिलता उतना लोभ होता है। तो नई आकांक्षा ये पैदा हुई कि मैया को जाके उलाहना दें और श्याम सुंदर पास कहीं बैठे हों और उलाहने को सुन करके देखें उनकी मुख मुद्रा कैसी बने, कि हंसते हैं कि खींचते हैं कि डरते हैं। तो वो देख करके हमें बड़ा आनंद आवेगा। तो उलाहने की बात सोची। तो एक दिन की बात, ब्रजेश्वरी नंदरानी दधि मंथन कर रही हैं। अब वो दधि मंथन की जब ध्वनि होने लगी तो मैया के कमर देश में जो किंकिणी पहनी हुई है करधनी में घुंघरू लगे थे, कठ किंकिणी, वो बज रहे थे। तो वो दधि मंथन की आवाज, रो आवाज, तो लाला तो बाल्य सुलभ चेष्टा लाला के मन में है कि हम भी जरा नाचें, छोटे से ही थे, क्योंकि ये मैया से बहुत बार सुन चुकी कि नाचने से माखन मिलता है। तो मैया मथ रही है, मथने के बाद देगी माखन, पर प्रसन्न हो जाएगी तो बड़ा अच्छी तरह से दे देगी, इतना ज्यादा देगी। तो ये लगे नाचने। तो नाचने में क्या हुआ, इनके भी जो करधनी थी, करधनी वो कटकिंकणी के वो घुंघरू और पैरों के नूपुर ये साथ साथ बजने लगी। ये नाच रहे हैं और वो साथ साथ वाद्य चल रहा है। अब वो आकाश में जो वहां तो अब ये भगवान की बाल लीला देखने के लिए देवालय में तो नित्योत्सव हो गया। वहां देवांगनाएं भूल गई, वहां तो बस सवेरा हो के आकर के तमाम आकाश में वो विमानों पर छा जाएं, देखते रहे आज क्या लीला, देखें आज क्या हो रहा है। तो बस आकाश पथ में सुरगण और सुरबालाएं वो इनको देख देख कर सब बेसुध होती जा रही हैं और इस प्रकार भगवान नाच रहे हैं। अब उनको ये भी भान नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, सब अपने आप को भूल रहे हैं। अब वो नाचना तो बंद होता नहीं। वो बड़ी सुंदर सूरदास जी की सूझ है। वो कहते हैं, क्यों क्यों मोहन नाचे जो जो रई घमर को होयरी, जो जो रई घमर का
त्यों त्यों मोहन नाचे, जो जो रई घमर को होए री, तैसे किंकन धुनी पग नूपर सहज मिले सुर दोयरी। दो स्वर मिल गए। कंचन को कठुला मणि मोचन, बिच बघ नखा बिज बखन रहो कोयरी, देखन बड़े कहत नहीं आवे, उपमा को नहीं कोयरी। निरखी निरखी मुख नंद सुवन को, सुरवर आनंद होयरी। सूर भवन को तिमिर नसायो, बलि गई जननी जसोयरी। दधि मंथन तो समाप्त हुआ, तो इनका नृत्य समाप्त नहीं हुआ। उसी आवेश में नाचते रहे। तब रानी अपने हाथ में बड़ा उज्ज्वल उज्ज्वल सफेद सफेद नवनीत का एक पुष्ट खंड ले लेती है और नीलमणि को देने चलती है। अब वहां एक और आश्चर्य हुआ। वो वहां पर श्याम सुंदर नाच रहे थे, वहां तमाम मणियों के स्तंभ थे। तो ये नाचे तो मणि स्तंभ में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब दिख पड़े। ठीक वैसा का वैसा ही मैया उधर देखें तो उधर नाच रहा एक, इधर देखें इधर नाच रहा एक। तो मैया के मन में आया कि ये है कि वो है, ये लाला नाचता है कि ये इधर नाचता है। वो मैं इस समय की बात तो भूल गई मैया, वात्सल्य भावावेश में रही। तो सोचा कि दो हैं तो बस चित्त में अत्यंत प्रसन्नता, दो हैं। अब रस की लहर जहां उठती है ना, वहां बुद्धि ढक जाया करती है। रस की लहरों में एक बुद्धि बहुत काम दे तो रस का स्वादन आस्वादन नहीं होता। तो मैया ने दो भाग कर लिए, माखन के लोंदे के दो भाग कर लिए कि दो को देना है ना। नृत्यंतमत्यंत विलोकनीयम, कृष्णम मनिस्तम भगतम मृगाक्षी, निरीक्ष साक्षादिव कृष्णमग्रे, द्विधा वितेने नवनीतमेकम। ये कृष्ण करनामृत का सुंदर श्लोक है। तो कहते हैं कि मैया ने देखा कि दो हैं, दोनों को देने हैं ना। तो मैया ने नवनीत के उस लोंदे के, माखन के लोंदे के दो हिस्से कर लिए। देखा ये भी नाचता, देखा वो भी नाच रहा, एक प्रेम विभ्रम। तो मैया ने जब दोनों तरफ दोनों हाथ उठाए तो वहां गोप सुंदरियां बहुत सी वो उलाहना देने के लिए आई थी। बहुत नहीं, दो चार ही आई थी, पहला दिन था। तो उनका प्रेम उमड़ा और वो भी भ्रांत हो गई। अब वो क्यों आई है भूल गई। अरे उलाहना देने आई है मैया को, श्याम सुंदर की वो भंगिमा, रूप भंगिमा देखने, इसको भूल गई। अब वो नंद भवन और नंद का आंगन और स्तंभ और ये जशोदा गोपी गोप सब विलुप्त हो गए। बच रहे केवल और केवल वो नृत्य पर नाचते हुए अगणित श्री कृष्णचंद्र। न मालूम कितने श्री कृष्ण नाच रहे हैं। उनका यह आवेश जब शिथिल हुआ तो देखा कि श्याम सुंदर तो माखन का लोंदा लेके चले गए, खेलने को भाग गए। तो यशोदा रानी ने कहा, रे बहनों बैठो बैठो, तुम लोग क्यों आई हो, क्या बात है। तो कहा हम लोग आई तो थी लेकिन आज तो कोई बात नहीं है, फिर बात। अब वो उलाहना देने आई थी पर उलाहना दे न सकी। तो इस एक गोपी इसके पहले दिन भी आई थी, तो वो तो गौशाला में ये इसी का है, ये लेना नहीं, ये किसी दूसरे का। वो गौशाला में जाकर दूने से पूर्व ही उसके बछड़े खोल दिए थे लाला ने।
तो गोवत्स दूध उसके पी गए थे, तो आई थी उलाहना देने, पर वो आ करके जब देखा लाला को बैठे गोद में, तो भूल गई। तो भूली री उलाहने को दैवो, परिगे दृष्टि श्याम घन सुंदर, चकृत भई थी तैवो, चित्र लिखी सी ठाढ़ी ग्वालन को समुझे वो, चतुर्भुज प्रभु गिरधर मुख निरखत, कठिन भयो घर जयबो, घर जाना मुश्किल हो गया। इस प्रकार 2 दिन तो बीते। अब तब इन्होंने, ये गोपियां इकट्ठी हुई, इनकी सभा हुई है, इन गोपांगनाओं ने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल की चीज है, 2 दिन बीत गए ऐसे के ऐसे, और हम लोग तो जो गई सो वहां पे सुध-बुध खो बैठी। तो अब कल ये काम करें कि हम सभी चले नंद भवन को उलाहना देने के लिए, बहुत सारी इकट्ठी होकर के वो चलें। और यदि अब देखिए उनका मनोरथ क्या है, कितना सुंदर मनोरथ है। वो कहती हैं कि यदि हमारे सौभाग्य से उस समय वो पद्म विनंदित श्री श्याम सुंदर के चंचल नेत्रों में जरा भी भय की छाया पड़ जाए, तो कितना सौंदर्य उनका निखरेगा, वो हम देख करके निहाल हो जाएं। तो अब सब चलेंगे। तो किसी प्रकार रात बीती, गोप सुंदरियां जो रात भर मनोरथ करती जागती रही। अब उनके लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी। श्याम सुंदर की मुस्कान को, उनकी भय विजड़ित मुख मुद्रा को देखना, ये उनके तो जीवन का एक महान से महान लाभ था। रात भर जागती रही। किसी को क्षण भर भी अगर नींद भी आई तो उसी उलाहने का ही स्वप्न देखा उसने। बस प्रातः काल के जब हवा लगी तो प्रातः समीर का स्पर्श पाते ही सब उठ खड़ी हुई और अपने अपने कर्म से निवृत्त होकर मनोहर साज से श्रृंगार से सुसज्जित हुई और दिन भर का सारा काम घर के स्वामियों को सौंपा और दल के दल सब अब चली नंद महल की ओर। अब इधर ब्रजरानी यशोदा मैया अपने लाला श्याम सुंदर को गोद में लिए सिंहासन पर विराजमान है। ध्यान करिए इसका, बड़ा सुंदर। श्री कृष्ण आज कलेवा करके खेलने बाहर नहीं गए, सभी उन्हीं की लीला शक्ति की प्रेरणा से हो रहा है ना। अब वो जननी के माँ के गोद में उठकर कहने लगे कि मैया मुझे मेवा खिला। अब आज यशोदा के आनंद का पार नहीं, क्योंकि श्याम सुंदर ने आज तक कभी ये इच्छा प्रकट नहीं की गोद में बैठ के कहे कि मैया मेवा खिला। कभी कभी मैया बड़ी मनोहार करती, खुशामद करती, तब कहीं 2-1 दाना मुंह में ले लेते, और आज तो ये कहते मैया मेवा खिला। तो कृष्णचंद्र रुक जाएं खाने के लिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। तो आज उनकी ये चेष्टा देख करके मैया परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई। अब स्वर्ण के थाल में मेवा सजाकर मैया बैठ गई और उनके मुखचंद्र की शोभा देखती हुई धीरे धीरे मेवा खिलाने लगी। कुछ खाते हैं, कुछ मैया के आंचल पर बिखेर देते हैं, कुछ क्या क्या करते हैं। इस प्रकार से ये रंगमंच की रचना हो गई है। अरे कोई खेल हो तो पहले उसके लिए स्टेज चाहिए, तो स्टेज बन गया। अब क्रम से दल की दल वो इकट्ठी होने लगे, सब गोपांगनाएं। देखते देखते नंद बाबा का आंगन भर गया। अब वो उनके आभूषणों की झंकार से सारा नंद प्रसाद मानो मुखरित होने लगा। नंदरानी बड़े उल्लास से सबका स्वागत करती है। क्यों आई इतनी सबके सब? ये लाला की कोई अच्छी बात कहने आई होगी। लाला के सिवा और तो कोई नंदरानी के मन में बात है नहीं।
पर ये बोले आज इनको बुलाया तो था नहीं, कुछ जौनार वौनार तो थी नहीं, ये सब एक साथ क्यों आ गई। मैया सोच रही है। अब सब कुछ पूछा ताछा, सब प्रसन्न होना, घर में सब राजी, बोले हाँ बहुत राजी। तो एक गोप सुंदरी ने मानो इस नाटक का अभिनय का मानो मंगलाचरण किया। कहा सही ब्रजराज भागिनी भावी निकांत दुरंत भाव और तव कुमार यदयम द्विपत्र एवाधुनाधुनान ये भुवन मवालमान संपल्लीलोपि पल्लीलोपि कृतमभ्यासति स्थित्वा वा किम विधास्यति। वो बोली ब्रजरानी क्या बताऊं, ये तुम्हारा नीलमणि अभी तो जरा सा है, बड़ा छोटा सा शिशु है, तो मालूम होता है ये आगे चल के बड़ा उच्छृंखल हो जाएगा। अरे अभी अभी तो एक छोटा सा पौधा है, अभी इसके केवल 2 पत्ते लगे हैं, विपत्र, अभी तो अंकुरित होकर 2 पत्ते निकले हैं। इसी में यह दशा है कि ये सारे भुवन को कंपित कर रहा है, और कहीं ये बहुत, इसकी शक्ति जब विकसित हो जाएगी तो फिर मालूम ये क्या करेगा, ये ऐसा ही अभ्यास कर रहा है। तो ये तुम्हारा नीलमणि जब यौवन में प्रवेश करेगा उस समय ब्रजपुर की क्या दशा होगी, मैया कभी तुम सोचते भी हो। ये कहकर गोप सुंदरी मौन होगी। अब इससे कहने की उसमें ताकत नहीं, क्यों नहीं, कि वो गोपी नंदरानी की गोद में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर की ओर ज्यों-ज्यों देखती त्यों-त्यों उसका हृदय उल्लास से भरता जाता, हंसी आने लगती। अब कठिनता से हंसी रोकती बेचारी, पर ये हंस दे तो उलाहने की सारी मुद्रा नष्ट हो जाए, जहाँ गंभीर बन के उलाहना देना पड़ता है ना। हंसना चाहती नहीं, सारा खेल बिगड़ जाए, इसलिए इतना ही कह सकी, आगे कह नहीं सकी। यशोदा रानी बोली अरे बहन तू तो कविता सुनाने लगी, बड़ी विद्वान है, अरे मेरे नीलमणि ने क्या किया ये तो बता। छोटे से ने बड़ा काम करे, कौन सा काम कर लिया। मैया यूं सुनना चाहती है कि देखिए उसने क्या चातुरी का काम किया, मैया ये सुनने के लिए उत्सुक है। अब वो गोप सुंदरी से नीचा के बैठी रही, हंसी रोकना उसके लिए संभव हो गया। इतने में दूसरी बोली कि देखो नंदरानी, मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ कि नीलमणि बड़ा नटखट हो गया है, तुम्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। अब ब्रजपुर में तो कितने घरों में तो गायों का दूहना बंद हो गया, गायों के थन में दूध बचे तब न दूहना हो। ये क्या करता है कि गो दोहन के समय से पूर्व ही गोष्ठ में जा पहुंचता है, और अकेला नहीं, सारे दल बल के साथ सैकड़ों सैकड़ों सखाओं को साथ लिए, और हम लोग जान नहीं पाती कैसे कब आ जाता है ये, और वहां जाकर जितने बछड़े होते हैं सबकी रस्सी खोल देता है, और हम समाचार पाकर दौड़ती हैं, हमारे परिवार के सब गोप दौड़ते हैं, तब तक तो बछड़े दूध पी चुके होते हैं। तो और हमारे पहुंचने में मालूम नहीं क्यों विलंब हो जाता है। हम जल्दी भाग जाना तो चाहती हैं, पर पहुंचने में देर हो ही जाती है। और ये तो ऐसा समय जानता है कि हम जब किसी काम में लगी होती हैं और इतने जान लेता इस समय आने में इनके देर होगी, तभी ऐसी चेष्टा करता है। और इसे देखकर जब हमको गुस्सा आता, हम क्रोध करती हैं, तो हमारे क्रोध करने पर हंस देता है। अरे बजरानी क्या बतावें, इसकी हंसी में तो कोई जादू है। ये जो हंस देता है तो हमारा सारा क्रोध शांत हो जाता है। हम भी हंस पड़ती हैं, वत्सान मुंसन
कुछ समय को संजात हास अदुग्ध दुग्धेशु गवांगणेशु निपायत्येष विमुच्यवस्थान संभूय भूया क्रियते यदा वा रोष सदा नुम्पति तम स्मितेन। जब हंसा तो सारा क्रोध जाता रहा। तो इसकी बात सुन करके और नंदरानी पूछने लगी, अच्छा री ये तो बता, हंसकर पूछा, ये योग करता क्यों है? कुछ तो हेतु होगा इसका करने का। तो इसका उत्तर दूसरी गोपी देने लगी, बोले नंदरानी ये तो यहाँ तुम्हारा राज्य है और तुम हो मालकिन, ये रहा तुम्हारा बेटा, तो हम सब भी इसे इतनी ऊंची दृष्टि से देखती है, तुम जानती हो। तो लेकिन मैया अब इसका दोष मैं बताऊं तो नाराज मत होना भला। देखो ये हमारे घर में जितना स्वादिष्ट नवनीत दूध दही है, उन सब को लूट कर खाने के लिए ऐसा करता है, और कोई हेतु नहीं। और ये स्वाभाविक ही हम सब बछड़ों को बांधने के लिए जब जाती हैं तब घर होता है सूना, तो ये नीलमणि हमारे घर में घुस जाता है और दही दूध मक्खन जितनी वस्तुएं रहती हैं सबको लेकर स्वयं खाता है तो सखाओं को खिलाता है। क्षमा करना, ये चोरी को लूटने की कला बहुत जानता है। सर्वथा मन जो युक्तियां हमने कभी सुनी नहीं, जानी नहीं, ऐसी ऐसी युक्तियां ये लगा करके मनमानी करता है। ये बड़ा निपुण आचार्य है। सेयम स्वाद कल्पित से हो गई भागवत में कम सेवो पाए गुरु रेम खिले। ये चोरी में सबका गुरु है, आचार्य है। तो बदरानी हंसी, विनोद की हंसी हंसती हुई बोली, बहन तू मालूम होता बड़ी कृपण है, कंजूस बहुत है। अरे तूने अब मेरे नीलमणि को दिया नहीं होगा खाने को, तो बेचारा क्या करे, बच्चे ही तो ठाड़ा, शिशु स्वभाव, बस इसने तेरे घर में कुछ छिपकर खा लिया होगा। ये सुनती तो कई गोपियां बोली, अरे नंदरानी ये बात नहीं। जब हमारे दरवाजे पर जाता है तो हम न जाने कितना मनुहार करती है, कितना आग्रह करती है कि लाला मेरे लाला जरा ये नवनीत खा ले। उस समय तो कहता है कि क्या मेरे घर में मक्खन नहीं है, तो तेरा मक्खन खाऊंगा बड़ा सला मक्खन देने आई है, बड़ी मक्खन वाली बनी। तो मैया ये दी हुई चीज तो खाता नहीं, इसको तो चुराकर छिपकर खाने में आनंद आता है, ये इसको छिपकर देना भाता है। इस बार मैया खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो अंक में विराजित और हंस करके और लाला का मुंह चूमने लगी। अब श्री कृष्णचंद्र जो है अब तक तो बड़ी टेढ़ी आंख से कभी गोपियों की ओर देखते और कभी मैया के मुंह की ओर देखते, इसलिए कि सोचते कि देखें इनके उलाहने का मैया पर क्या प्रभाव पड़ा, कहीं मैया गुस्सा तो नहीं आ गया, और कहीं ये जो कह रही हैं ये क्या भाव से कह रही हैं, कहीं हंसती हैं कि गुस्से होकर के कहती हैं। तो माँ के भावों का तो परिचय अब लग गया मुंह चूमते ही कि माँ नाराज तो नहीं तो मुंह कैसे चूमती। तो अब वो बहुत लाड लड़ा करके नंदरानी बोली कि बहन अरे इसमें क्या हो गया, ये जैसा मेरा बेटा वैसा तेरा बेटा है, तेरा बेटा ही तो है, नवनीत जी तो खाया है, तुम्हारे सबके घरों में मक्खन के भंडार भरे हैं, इसने खा लिया तो खा लिया, इसमें कौन सी बात है। तो एक गोपी बोली कि मैया इतने तक सीमित होता तक तो ठीक, ये खाता है ये भी ठीक, और खैर कोई बात नहीं, अपने सखाओं को बांट दे तब भी ठीक।
पर ये तो बांदरों की सेना साथ लिए जाता है। हजारों हजारों बंदर इसके साथ रहते हैं। ये जब किसी घर में एकांत पाकर घुसा और गोरसपूर्ण जो मटके रहते हैं भरे हुए, उनमें दूध दही निकाल निकाल कर ये खाता तो कुछ थोड़ा ही होगा, बस बंदरों को लगता है फेंकने। अब ये भी नहीं सोचता कि छोटा बंदर है कि बड़ा बंदर है, कितना खाएगा कितना नहीं, ये तो फेंकता ही रहता है। जब बांदर खाते खाते अघा जाते हैं, धाप जाते हैं और खाना बंद कर देते हैं, तब ये कहता है कि अरे सखाओ देखो, ये गोपी बड़ी फूहड़ है, इसका तो दही अच्छा नहीं, इसको मक्खन पिरोना आता ही नहीं। अरे स्वाद होता तो ये बंदर नहीं खाते क्या? इसका मक्खन तो बंदर भी नहीं खाते, इसको दही जमाना ही नहीं आता, तो ऐसे स्वाद रहित मक्खन दही का हम लोग क्या करेंगे? यूं कह करके जितने मक्खन दही के मटके रहते हैं उन सबको, अरे बोले भैया देख हमारी ददिया सास का, परददिया सास के समय का पुराने पुराने मटके जो घरों में, वो सब फूट डालता है। मरकान भोक्षण विभजित नाति भांडम बिनती हीलालसम तत्देव भुक्ते शाखा मृगान भोजयते प्रकामम न भुंजते थे यदि तृप्तिमंतो भूमो कृत्य विविध भांडम, सब भांड फूट डालता है। अब इतनी बात सुनते बजरानी को बड़ी जोर से हंसी आई, उनको हंसी आई तो ये गोपियां भी हंस पड़ी। अब ये वात्सल रस की घन मूर्ति ब्रजेश्वरी नहीं जानती, और गोपियों को भी इस बात का पता नहीं, वो भी वात्सल रस में ही है कि ये तो ऋण उतार रहे हैं रामावतार का। रामावतार में ये क्या क्या हुआ था? सुग्रीव सम्मेलन, बानरी सेना का आवाहन, समुद्र के वक्षस्थल पर सेतु बंधन और लंकापुरी का भीषण वो रण, ये सब अमिट संस्मरण ध्यान में आ गए। तो ये देखा कि आज सबको बांट देना है। तो मैया ये श्याम सुंदर तो ये काम वहां तो उनका ऐश्वर्य काम कर रहा था, और इस बात इनके तो ध्यान में नहीं। कथा तो सुन चुकी बहुत दफे राम की, मैया भी और ये गोप सुंदरियां भी, और इनको ये थोड़ी पता कि यही वो हैं, दूसरे नहीं हैं। तो बेचारे वो बानर उस समय कोई इनके साथ राशन का डिपार्टमेंट तो था ही नहीं, अपने वनों में जाते, अपने जंगलों से फल तोड़ते, इकट्ठा करते, खाते, तो वो सब कर रहे। तो इस प्रकार से बानरों के प्रसंग से तो मैया को बड़ा आनंद आया। बोले देखो, बड़ी देर तक मैया हंसती रही, फिर बोली अपने आप को जरा संवरण करके, मैया अरे तो फिर तुम लोग एक काम किया करो, माखन को छिपा के रखा करो। सीधी बात है, घर के भीतर किसी कमरे में रखो और दरवाजा बंद कर दो, फिर ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा कैसे लेगा? तो गोप सुंदरियों के एक दल ने कहा कि ये भी कर चुकी मैया, हम देख चुकी, पर इसका तो परिणाम और भी भयंकर हुआ। हमारी इस क्रिया का तो और भी बुरा परिणाम हुआ। ये नीलमणि हम सबके घर गया था, कोई भी वस्तु इसे नहीं मिली कि नष्ट कर सके। फिर तो इसको इतना गुस्सा आया कि कहने लगा कि अच्छा ठहर जा, कल से मैं वो जलता हुआ अंगारा ये लेता आऊंगा, तो जहां दही दूध नवनीत कुछ भी नहीं पाऊंगा, वहां घर में आग रख दूंगा, घर ही जल जाएगा। और बोले बड़ी काम की बात कही, सखाओं से बोले कि जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं, उस आग लगने लायक है। काम की बात है ना, जिस घर की प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए, वो तो रहने लायक, और जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं, वो तो ध्वंस हो जाना चाहिए।
और उस घर के बालकों को भी ऐसी मार मारूंगा कि सब याद रखेंगे। तो बोले इस प्रकार इसने कहा, और उसी दिन प्रमाण रूप से ये चारपाइयों पर सो रहे, हमारे बच्चे सो रहे थे, तो उनको चिकोटी काट काट कर रुला रुला कर भाग गया। द्रव्या लाभे गृह कुपितो या सुपत्रोष्य तोकान दूरे स्थितो गजति तिष्ठ तिष्ठ भो दग्ध्वा गृहम ताड़ितास्मि बालकान। तो इसलिए यशोदामान मैया हम तो इसके डर से कुछ न कुछ रख देती है बाहर। ये आता है तो हंसकर कुछ खा लेता है, कुछ फेंक देता है। इतने में एक दूसरी गोपी बोली, बोले मैया एक दिन की बात सुनाऊं मैं सुन। एक दिन किसी ने कह दिया कि तू तो चोर है, बस ये कहना था कि तुम्हारा ये चंचल श्याम सुंदर आंखें लाल लाल करके रोष में भर गया और बोले मैं चोर नहीं, तू चोर, ये घर मेरा, मेरे घर को तूने अपना घर कैसे बता दिया? तो और इस घर की सारी वस्तुएं मेरी वस्तु तो अपनी मानती है, इसे तू चोर। चोर ऐसे इति केनचित् उक्तः रुद्धेव निगदधृष्टः त्वं हि चोर इदमेव मदीयम् गेमस सकलम हि ममैव। और ये सत्य सिद्धांत है, भगवान का घर है, सब चीजें भगवान की है। भगवान की चीज को अपना मानकर भगवान के भोग लगाने में, निवेदन करने में हिचकता है आदमी, यही उसकी चोरी है। ये भगवान के धन का चोर बनता है स्वयं और भगवान को चोर बताता है। यशोदा रानी इन बातों को समझे, उनके मुख पर मुस्कान छा गई। एक बार उन्होंने फिर देखा वो सुंदरियों को लक्ष्य करके फिर बोली, अच्छा बहन अब तुम विस्तार से सुनाओ कि इसने क्या क्या किया। तो लोग तो अपना अपना सुनाने लगी। एक बोली कि बजराज भामिनी देखो, ऊंचे ठीके पर रखे रहने के कारण जब इसके हाथ नहीं पहुंचते तो ये पीढ़ा और ऊखड़ की सहायता ले लेता, बड़ा चतुर है। मेरे घर की बात है, जब मैंने देखा कि इसके हाथ, जब इसने देखा कि हाथ नहीं पहुंचते तो इसने एक पीढ़ा रखा, एक पीढ़े पर दूसरा पीढ़ा रखा, दूसरे पर तीसरा रखा, तो तीसरे पर चढ़ करके इसने हाथ ऊंचे किए, एक हाथ से नवनीत आदि का अपहरण करने लगा। इतने में कई सखियों के साथ मैं जा पहुंची। हम सबने रोका, तो रोकना था कि बस छींके पर दही दूध के जितने मटके थे उन सबको इसने पृथ्वी पर पटक दिया। अब ये मेरे घर नहीं, सबके घर में ऐसा ही होता। हस्ताग्राह्य रचयति विधिम पीठ को रूफला जय करारभ्ये पीठम विरचयति पीठो परिकुन तदूर्धम तत्कालित तदुपरि समारोप्य चरणौ समुद्बाहु शिक्याद दधिचनवनीताजी निचहरन निषिद्धस्तेत्येचित क्षिपति सकलम तूर्णमवनौ। सबको भोग दिया इसने। तो एक बोली कि देखो ठीके इतने ऊंचे होते हैं कि जब पास नहीं पहुंचता तो क्या करता है, कोई अगर बर्सी पड़ी होती है वहां पर तो उठा करके उसको छेद करता है, हाथ से कोई उसको उठा कर छेद करता है। और इतना ये चतुर है, उसको पता लग जाता है कि किस बर्तन में दही है, किसमें माखन है, किसमें दूध है, इसलिए उसके अनुसार ही छेद करता है। छोटा छेद, बड़ा छेद, बीच का छेद, जितना छेद करना चाहिए उतना नहीं करता। बड़ा कला निपुण है ये, वो छेद करके अपने सखाओं को नीचे कर लेगा। और दही दूध की धाराएं पड़ते सब अपना मुंह में धाराएं बनने लगती है। बोले मेरे घर के बगल में सिद्धम हंतर निहित चित्त भांडे सुख तद्वित। इसे बोली कि एक घटना मैं सुनाऊं। मैंने ऊंचे छींके पर दूध का भांड रख दिया और भांड से चटाकर मैंने उस छींके के घंटा बांध दी कि किसी प्रकार इसका हाथ वहां पहुंच भी जाए तो छिद्र करने लगे तो घंटा बजेगी।
तो मैं पहुंच जाऊंगी। ये व्यवस्था करके मुझे काम था, मैं दूसरे काम में लग गई। कुछ देर बाद आकर के देखा तो देखते भैया मुझे तो इसकी चतुराई पर हंसी आ गई। देखा क्या मैंने, एक पीढ़े पर दूसरा पीढ़ा रखा है, उस पर एक गोप शिशु खड़ा है और श्याम सुंदर ने अपने हाथ से घंटा को पकड़ लिया है जिसे शब्द न हो जाए, और फिर उसने उस भांड में छेद कर दिया। जब दूध की धारा बह चली तो उसने मुख के समीप अपने हाथ से अंजलि बांध दी। अब बोले उसमें गिरने लगी। अब ये आनंद में मस्त होकर लगा दूध पीने। कुछ देर तक तो मैया मैं देख तेरी आनंद में मग्न हुई। फिर जब पकड़ने की इच्छा हुई मेरी तो मैया क्या किया बताओ तुमने? इसके मुंह में भरा था दूध तो मेरे मुंह पर दूध का कुल्ला कर दिया। तो मेरी सारी आंखें दूध से भर गई। मैया इसी बीच कूद कर भाग गया। पीठे पीठे निषन्न बालक गले तिष्ठन् स गोपालको नियंत्रात् स्थित दुग्ध भाण्डम विद्या था जघंकारवम् वक्त्रोपान्तकृताञ्जलि कृतशरम् कंपन एवं यपयम् पाया जागत गोपिका नयनयोर गंडूष फुत्कार करते फुत्कार मार करके कुल्ला कर दिया तो मेरी आंखें सब मुंह भर गया। अब मेरी आंख मिट्टी भाग गया। अब मैं कैसे पकड़ती? हमें बता देना हैं, साथ ही बाकी है। अच्छा तो आज पूरा होगा नहीं। अच्छा एक इसी घटना पर एक बोली कि मैया बोली कि तुम सब जो बातें कहती हैं इसी बात करता थोड़ा ही होगा, तुम बात बनाना भी बहुत जानती हो, पर अच्छा है तुम लाला को इसी बहाने देखने आती। तो वो बोली मैया तू बड़ी भोली। तो वो कहने लगी मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुबड़ सांवरा पूत। मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुबड़ सांवरा पूत। क्या बात हुई? बोले ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल, बना रही थी उसको देने में शकुन बटेरी में तत्काल। ननद जा रही थी सवेरे तो मैं तो उसको देने के लिए मिठाई बना रही थी। चल घर में और कोई नहीं था। बोले था क्यों नहीं? लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी गस्त, छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गस्त। लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी गस्त, छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गस्त। देखा घर सूना है आया चुपके से घर किया प्रवेश, पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। धीरे धीरे आया, पैरों की नहीं आवाज होने दी। एक एक कर बुला लिया फिर अंदर, खोला बंद किवाड़ नजर गई है घुसे सभी धीरे धीरे। एक एक कर बुला लिया फिर अंदर, खोला गज भंडार घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए तुरत ही बंद किवाड़। आते ही अंदर इसने वो माखन घर का किवाड़ चुपके से खोला और फिर धीरे धीरे कहा जा सब अंदर आ गए तो किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। तब तक तो मेरी नजर गई नहीं। नजर गई मेरी दिखे किवाड़ मुझको धज घर के बंद, मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। किवाड़ लगे देखे तो मैंने देखा कि कोई नहीं है, किवाड़ लगे हैं चोर और कोई आया नहीं, तो मैं अपना काम में लगे रही निश्चिंत। और ये तो अंदर घुसी गए थे, ये अपना सब काम करने लगे। खाली सही कर दिए तुरत मधुदधि माखन के सारे माठ,
पता नहीं ये कितने थे सब। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गोपी उपालंभ लीला और इसका कैसेट संख्या है 240।